क्वेश्चन लगाना, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, न्यू टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। क्या होता है कि कोई भी फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे एक थ्रेड को बांध के, एक थ्रेड में स्टोन को बांध के घुमाओ तो थ्रेड में टेंशन लगेगा सेंटर की तरफ, है ना? ऐसे थ्रेड में, यहाँ ये थ्रेड का टिप पकड़ा हमने, यहाँ पे एक स्टोन डाल दिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो टेंशन इधर की तरफ लगेगा, तो उस समय टेंशन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स, जैसे फोर्स ग्रेविटेशन देखो, एक बीच में सन है, बाकी सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सन अट्रैक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, या अर्थ समझ लो प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अरे अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारे के सारे फोर्स बन जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। तो कहने के बाद ये है कि कोई भी फोर्स अगर सेंटर की तरफ लग रहा हो तो खुद ही सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे बिहेव करने लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस फोर्स बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? दिस फोर्स बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां का सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इस पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? mv²/r, जिस रेडियस में हो, तो r रेडियस में, इसका रेडियस मान लेते हैं हम, यहां से यहां इसका रेडियस r है, ओके। तो mv²/r, v स्पीड है इसकी, इक्वल टू qvb, ठीक। v यहाँ यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो v यूनिफॉर्म है। एक ही v से v कैंसिल कर दो तो यहाँ पे निकल के आएगा mv/r इक्वल टू qb। तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर हमें r चाहिए तो रेडियस हो जाएगा mv/qb। नोट करो, रेडियस कितना हो जाएगा? mv/qb। अब जरा ध्यान से देखो, r निकल आया, r कितना निकला? mv/qb। अब टाइम पीरियड निकालेंगे इसका, जल्दी से नोट करो, फिर टाइम पीरियड पे देखते हैं। ये बस नोट करके रखेंगे। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो। देखो रेडियस, देखो नोट कर लो, रेडियस r इक्वल टू mv/qb। अब ये पार्टिकल का रेडियस निकल आया, स्पीड है ही v, तो टाइम पीरियड निकालो कितना देर में ये पूरा एक सर्कल घूम जाएगा। तो t इक्वल टू होता है 2πr/v स्पीड। 2πr रहने दो, v है तो r इक्वल टू यहाँ पे ये पुट कर दो, तो 2πmv/ कितना हो जाएगा? qb नीचे आ जाएगा, qb v। अब v से v कटा तो शॉर्ट t कितना हो जाएगा? 2πm/qb, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी पूछे तो हो जाएगा qb/2πm। नोट करो तीनों। और यहाँ पे देखो टाइम पीरियड में v नहीं आया है, टाइम पीरियड में v नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ v है ना?